अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंटली एबल में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान खुश वक्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी बच्चों की परवरिश के हवाले से कि किस तरह से बच्चों की परवरिश की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि परवरिश बेसिकली होती क्या है। वालिदैन बच्चों को जिस तरह से जिस तरीके से कोई भी नई चीज़ सिखाते हैं, वो तरीका, वो नई चीज़ वो जिस नौ पे सिखा रहे हैं वो परवरिश कहलाती है बच्चे की। तो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में परवरिश के अहम नुकात। तो सबसे पहला नुक्ता मेरी नज़र में जो कोई बहुत अहम है वो ये है कि बहुत से लोग अपने बच्चों पर एतराज़ात कर रहे होते हैं कि देखें, हमें तो ये आदत नहीं है, मैं तो चाहता नहीं था कि मेरे बच्चे में ये बात आए या मेरे बच्चे में ये आदत आए, मगर पता नहीं है कहाँ से सीखा है, इसमें कहाँ से डेवलप हो गई है आदत। तो आपको चाहिए कि आप गौर करें इस बात पे कि क्या वो गलती से भी वही एक्ट कभी आपने बच्चे के सामने तो नहीं किया अपने बच्चे के सामने। क्योंकि जो बच्चे हैं, आप उनको जितना मर्ज़ी रोक लें, जितना मर्ज़ी टोक लें अपने अल्फाज के ज़रिए, वो कभी भी आपके अल्फाज पे उस कदर अमल नहीं करेंगे जिस कदर के वो आपके अमल को देखते हुए उस पर फोकस करेंगे, उस पर चलेंगे। औलाद अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलती है, औलाद असातिज़ा के नक्शे कदम पर चलती है, इंसान अपने दोस्तों के नक्शे कदम पर चलता है और नक्शे कदम आमाल से होता है। आप जो अमल करेंगे, आपका जो साथी है, आपकी जो औलाद है, वो उसी अमल को फोकस करेगी, उसी अमल पे गौर करेगी, उसी के मुताबिक आगे एक्ट करेगी। तो आप कोशिश करें अपने अमल पे फोकस करने की। आप चाहते हैं कि बच्चे में फ़लाँ आदत डेवलप हो जाए और फ़लाँ आदत ना डेवलप हो, तो आप उसी आदत को छोड़ दें ताकि आपके बच्चे में वो आदत ना आए और आप उस आदत को अपना लें, उस आदत को रिपीटेडली करें अपने बच्चे के सामने, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस आदत का हामिल हो। यहाँ पे मैं अपने भांजे की मिसाल कोट करूँगी। वो छोटा सा है, 2.5 साल का है। वो अपने पेरेंट्स को टाइमली नमाज़ पढ़ते देखता है। तो अब 2.5 साल का बच्चा, उसके लिए याद रखना कि सबसे पहले नियत बांधनी है, उसके बाद सीने पे हाथ रखने हैं, वो जो सारा परफॉर्म करना है, उसके बाद घुटनों पे हाथ रख के नीचे को झुकना है, उसके बाद सजदे में जाना है। अमूमन बच्चों को ये सारे स्टेप्स तरतीब से नहीं पता होते। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके सामने नमाज नहीं परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन मेरा भांजा ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें सोचने की बात यह है कि बच्चे को ये सारे स्टेप्स इतनी तरतीब से याद कैसे हो गए इतनी छोटी सी एज में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो अपनी वालिदा को और कभी अपने वालिद को भी घर में नमाज़ परफॉर्म करते हुए देखता है, तो उनको देख देख के उसको ये सारा एक्ट उसको याद हो गया। तो यहीं से उसमें आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो तिल मिलाएगा नहीं, चिढ़ेगा नहीं जब उसको उसके वालिदैन यही अमल करने के लिए कहेंगे। अमूमन बच्चे नमाज से चिढ़ते हैं जब उनको कहा जाता है कि उठो नमाज़ पढ़ो, चलो तुम नमाज़ पढ़ो। तो ज़्यादातर वजह हो सकता है इसके अलावा और भी कोई वजूहात हों, लेकिन ज़्यादातर वजह ये होती है कि वालिदैन ख़ुद वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो बच्चा या तो इस बात को इग्नोर कर देता है या फिर बच्चा इस चीज़ पे तिल मिला जाता है, वो चिढ़ जाता है, वो मानता नहीं है बात को। तो जो अहम तरीन पॉइंट है ये मेरी नज़र में, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, आपका बच्चा ऐसा बने, तो आप वैसा बन के दिखाएं उसे, फिर वो वैसा बनेगा। आपकी बातें, सिर्फ बातें और अमल, इन दोनों का जो तज़ाद है वो आपसे उसको बदजन कर देगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को खुद से नई चीज़ें सीखने दें, उनको बहुत ज़्यादा नहीं टोकें। एज होती है हर बच्चे की नई नई चीज़ें सीखने की। अब वालिदैन हैं, हम बेशक बच्चों से बेहतर जानते हैं, लेकिन हर इंसान जितना बेहतर खुद कोई काम करके सीखता है, वो आपके सिर्फ कहने से, आपके सिर्फ टोकने से नहीं सीख सकता। एक बार टोकें किसी बात पे, आपने एक बार टोक दी है,
बस अब छोड़ दें उसको, उसके हाल पे छोड़ दें उसको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके नताइज को फेस करने दें। जब तक वो उसके नताइज को नहीं फेस कर लेगा, उसको नहीं पता लगेगा कि आपने उसको क्यों टोका था उस बात से। उसको फेस करने दें। अगर वो फेस नहीं करेगा, उसके बगैर आप उसको टोकते जाएंगे, तो वो आपकी बात से चिढ़ जाएगा, वो सुनेगा नहीं आपकी बात को। और उस बात को, चाहे उसी काम को जिससे कि आप उसे टोक रहे हैं, चाहे गलत तरीके से करे, लेकिन वो करके रहेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास परवरिश के हवाले से, कि बच्चों को आप कोशिश करें कि वो आपकी इज़्ज़त करें, डरे नहीं वो आपसे। डर और इज़्ज़त में बहुत बड़ा फ़र्क है। डर सिर्फ किसी के सामने इज़्ज़त करवाता है, दिखावे की। लेकिन जो इज़्ज़त है, जो सही मानों में इज़्ज़त है, वो उसी इंसान के पीछे भी उसी तरह से इज़्ज़त है और उसके सामने भी उसी तरह से इज़्ज़त होती है। तो आप यकीनन, हर इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, तो इज़्ज़त तो फिर वो डर वाली नहीं हुई ना। आप यकीनन चाहते होंगे कि आपके पीछे भी आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, आपके पीछे भी अच्छे ही अल्फाज बोले जाएं। तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चे आपसे डरे नहीं, वो आपकी इज़्ज़त करें, वो आपसे फ्री हैंड बात करें। हर वो बात जो आप चाहते हैं कि जो वो समझते हैं कि मैं अपने वालिदैन के पीछे कर सकता हूँ ये बात, आप कोशिश करें कि आपके बच्चे हर वो बात आपके सामने करें। उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डर का एलिमेंट निकालें। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि फियर इज़ द मास्टर इमोशन। मास्टर इमोशन यानी कि सबसे बड़ा इमोशन है। ये इमोशन आ गया, एक तरह से कह लें कि ये इमोशन जो है, जो डर का जो इमोशन है, ये बला है। ये इमोशन आ गया, ये बाकी सारे इमोशंस को खा जाता है। डर आया, खुशी गायब। डर आया तो गम गायब। डर आया, गुस्सा गायब। अब जब डर आ जाता है तो और कोई इमोशन बाकी नहीं रहता, सब चीज़ें साइड पे चली जाती हैं, सिर्फ खौफ रहता है इंसान पर। तो खौफ के साथ कभी इज़्ज़त नहीं होती। ये बात आपको तस्लीम करना होगी। आपको अपने बच्चों में इज़्ज़त का, अपने लिए इज़्ज़त का एलिमेंट पैदा करना है, खौफ का नहीं। चौथा पॉइंट, अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें। बहुत लाइफ कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। प्रोफेशनली, इमोशनली लाइफ को compete करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस हो। और ये बात तस्लीम करना होगी आपको हर सूरत के, आपसे ज़्यादा यानी कि वालिदैन से ज़्यादा बच्चे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकता। आपको उनका कॉन्फिडेंस बनना है। मत छोड़ें उनको दूसरों के सहारों पे कि फ़लाँ बंदा इसका बाजू पकड़ के चलेगा और तो वो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा, मुझे इसको झाड़ना ही है। गलत कॉन्सेप्ट है ये। झाड़ें, डांटें, दुरुस्तगी करें उनकी, लेकिन इस्लाह करने में और बेइज्जती करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है। तालिब इल्म की भी इज़्ज़त नफ्स होती है, औलाद की भी इज़्ज़त नफ्स होती है, एक शौहर की भी इज़्ज़त नफ्स होती है, एक बीवी की भी इज़्ज़त नफ्स होती है, एक दोस्त की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। हर रिश्ता अपनी जगह पर इज़्ज़त का हामिल है। आप उसको बेइज्जत कर देंगे तो आप उस लेवल से ही डाउन हो जाएंगे। अपने लेवल को बरकरार रखें। आप अगले में कॉन्फिडेंस पैदा करने की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगले में कॉन्फिडेंस पैदा करने की बात ये नहीं है कि आप उसके लिए ख़ुद को बदल रहे हैं या उसके लिए फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं। आप ख़ुद को ऐसा बनाएं कि आपकी ज़ात उसके लिए कॉन्फिडेंस की वजह बने। तज़लील को अवॉइड करें, इस्लाह करें, सिर्फ इस्लाह। और आप, मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बच्चों को टोकना छोड़ दें, बिल्कुल ही टोकना छोड़ दें। टोकें आप, ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसी होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, जैसे फैमिलीज़ के, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। अब बच्चा शुरू से ऊपर से तो सीख के आता नहीं है कि जी इस सोसाइटी के ये नॉर्म्स हैं और इस फैमिली के ये नॉर्म्स हैं। आप जब तक नहीं बताएंगे बच्चे को नहीं पता लगेगा। और हो सकता है कि नेचुरली बच्चे में वो बात बिल्कुल उसके अगेंस्ट पाई जा रही हो, जो कि आपके फैमिली की नॉर्म्स हैं या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा हो नेचुरली।
तो अब आपको उस बात से बच्चे को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। सीरियस बात है ये, ठीक है कि आपको उसको फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको सोसाइटी का हिस्सा रहना है, आपको उस फैमिली का हिस्सा रहना है, तो आप रोकें उसे। लेकिन इस पॉइंट के अंदर एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि बग़ैर वजह दिए कभी मत रोकें। किसी तरह से उसकी कोई ऐसी वैलिड रीज़न निकालें, इसकी कोई ऐसी वैलिड रीज़न बच्चे को दें कि वो उस बात से पीछे हटना बेहतर समझे, खुद उससे पीछे हटने का डिसाइड करे, आपके प्रेशर में आके नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, उसके साथ साथ बच्चों के IQ लेवल में इजाफ़ा होता है और हो रहा है। जो हमसे पिछली जनरेशन थी उनका IQ लेवल हमसे कम था, जो हमारी जनरेशन जा रही है उसका IQ लेवल पिछली जनरेशन से हाई है, और जो हमसे अगली जनरेशन आ रही है अब उनका IQ लेवल हमसे भी ज़्यादा शार्प है। और जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को, और हम बड़ा खुश होते हैं कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये देखें बच्चे ये कितना जल्दी सीख रहे हैं। इसकी वजह यही है कि इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लिन इफ़ेक्ट, इंटेलिजेंस का बढ़ना, बच्चे की जहानत का बढ़ते जाना है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंटेलिजेंस लेवल बच्चों का बढ़ रहा है। हर नई आने वाली जनरेशन पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब है वो इमोशनली भी पहले से ज़्यादा बाखबर हैं। तो आप उनके इमोशंस के साथ खेलना छोड़ें, उनको रीज़न्स दें, वैलिड रीज़न्स दें। आपने उसको मना करना है किसी बात से, कोई चीज़ सिखानी है, उसको रीज़न दें, बच्चा फिर आपकी बात सुनेगा। आप रीज़न के बगैर अगर किसी पे थोप देंगे, चाहे वो बच्चा है आपका, चाहे वो औलाद है आपकी, वो आपके डर से या किसी भी तरह से आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो बात मान तो लेगा, लेकिन उसका इनर उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। वो उसका जो इनर है वो उस पर पुरसुकून नहीं होगा। तो अपनी बात में तासीर पैदा करने के लिए वजह दें, फिर टोकें। आखिरी पॉइंट परवरिश के अहम नकात में से वो ये है, बहुत अहम पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार रहे, आपकी इज़्ज़त करे, तो आप इस पे मैं हदीस कोट करूँगी एक, उसमें बताया गया है, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कैसे फर्माबरदार रहेगी। हदीस मुबारका है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदार हो, तो तुम अपने शरीके हयात के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ये बात मर्द और औरत दोनों पर लागू होती है। आपका एक दूसरे के साथ झगड़ना, एक दूसरे के साथ बदकलामी करना, एक दूसरे के बारे में बदकलामी करना औलाद के जहन पर असर करता है, उनको आपसे बदगुमान करता है। हुस्न सलूक से पेश आएँ। एक और अहम पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ परवरिश के नकात का, कि एम्पैथेटिक होकर सोचें। बच्चे के लेवल पे जाके खुद को उसकी जगह खड़ा करके, खुद को उसकी जगह रख के सोचें वही बात जो आप उसके लिए कह रहे हैं, जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नहीं हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि किसी औलाद में से किसी एक बच्चे की तरफ वालिदैन का झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस पर कुछ ज़्यादा ही सिंपैथेटिक हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही उसके साथ नरम रवैया इख्तियार कर जाते हैं। इससे भी औलाद के बिगड़ने का ख़दशा रहता है। और बाज़ औक़ात होता है कि किसी बच्चे पे वो ज़्यादा ही नज़र रख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही उस पर सख्ती कर जाते हैं, इससे भी बच्चा बिगड़ सकता है। मेयाना रवि बहुत ज़रूरी। तो मेरी आज की वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अपने अल्फाज से ज़्यादा अपने एक्शंस पे फोकस करें। आप जिस तरह से अपनी औलाद को बनाना चाहेंगे, आप उस तरह से उनको बन के दिखाएं। हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल उस सांचे पे में ना ढल जाएं जो कि आपने उन्हें अपनी शख्सियत में प्रोवाइड किया है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो थंब अप क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।